हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूलर्स थ्योरम को। तो यूलर्स थ्योरम से पहले स्टूडेंट आपको हम बता दिए पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होता है, हायर ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और हायर ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होता है, वो सब आपको हम बता दिए हैं। तो वो सब अगर आप नहीं देखें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग के लिए रेगुलरली यहाँ पे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और अगर आप किसी अदर टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी अदर स्टेट से हैं, तो भी आप अपना कंटेंट को प्लेलिस्ट में मैच करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। तो इसको सीखने से पहले आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का सारा ज्ञान आना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ जो नॉर्मल वाला डिफरेंशिएशन है वो भी पूरा आपको ज्ञान आना चाहिए। तो वो सब नहीं आता तो वो सब पहले सीख लेंगे, पुराना लेक्चर्स देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक टर्म आप यहाँ देख पा रहे हैं होमोजेनियस फंक्शन। तो होमोजेनियस, तो पहले यूलर्स थ्योरम को सीखने से पहले होमोजेनियस फंक्शन को सीखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और ये भी जान लीजिए कि ये जो यूलर्स थ्योरम है वो होमोजेनियस फंक्शन पर ही लागू होता है, दूसरे पर लागू नहीं होता है। अगर आप झारखंड टीजीटी का सिलेबस को देखिएगा तो आपका सिलेबस में इस तरह से लिखा हुआ है पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर कॉमा करके लिख दिया है यूलर्स थ्योरम, ठीक है, यूलर्स थ्योरम। तो आपको एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि ये यूलर्स थ्योरम जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या क्या पार्ट है वो तो आपको समझा ही दिए। तो ये यूलर्स थ्योरम भी इसी का पार्ट है। और इसको पढ़ने से पहले आपको होमोजेनियस फंक्शन सीखना पड़ेगा कि होमोजेनियस क्या होता है, तभी आप यूलर्स थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, होमोजेनियस फंक्शन को सीखेंगे, ठीक है। तो होमोजेनियस फंक्शन आपको हम बताते हैं क्या होता है। होमोजेनियस फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन, देखिए बुक में अगर आप होमोजेनियस फंक्शन को पढ़ने जाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा करके लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आएगा। हम आपको ठेठ मेठ झारखंडी टोन में समझा देते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। देखिए कोई भी फंक्शन है, ठीक है, मान लीजिए यू कोई फंक्शन है एक्स और वाई का, ठीक है, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई, ठीक है, एक एग्जांपल यही लिए। तो देखिए होमोजेनियस फंक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जितना भी टर्म है उन हर एक टर्म का जो है पावर सेम होना चाहिए, एक्स वाई मिला के हर एक टर्म का पावर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम बोले कि देखिए इस टर्म, यहाँ पे कितना टर्म है, 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म। तो तीनों टर्म देखिए इस टर्म का पावर कितना है, 3 है, इस टर्म में पावर कितना है, 3 है। और अगर इस वाले टर्म का बात करेंगे तो x का पावर 2 और y का पावर 1, टोटल मिला कितना हो गया, 3 पावर हो गया। तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो ये तीनों हो गया, ये 3 ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का होमोजेनियस फंक्शन हो गया। क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। यहां समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, u इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस y² x², ठीक है, एक एग्जांपल ये है। तो अब इस पे क्या करेंगे, हर एक टर्म को चेक करेंगे कि पावर सेम है कि नहीं। इसमें कितना पावर है भाई, 4 पावर है। इसमें कितना पावर है, x का 3 और y का 1, कितना हो गया, 4। इसमें कितना पावर है, y का 2 x का 2, कितना हो गया, 4। तीनों में 4 हो तो 4 ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं किसको। ये तो सीधा सीधी वाला हो गया। अब आपका फ्रैक्शन में भी रहेगा, तो फ्रैक्शन में कैसे जानेंगे, देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, u इज इक्वल टू x² प्लस y² अपॉन लिखेंगे x माइनस वाई, ठीक है। अब इसको कैसे जानेंगे कितना ऑर्डर का होमोजेनियस फंक्शन है। तो इसको जानने के लिए देखिए पहले ऊपर और नीचे क्या देखना है, ऊपर और नीचे। तो ऊपर में क्या देखेंगे, यहाँ पे कितना है, ऊपर वाला सारा टर्म को पहले चेक कर लेंगे कितना डिग्री का है, 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री, मतलब ऊपर का सारा टर्म सिमिलर डिग्री का होना चाहिए, ऊपर का सारा टर्म सिमिलर डिग्री का होना चाहिए। और नीचे भी जितना टर्म है वो भी सिमिलर डिग्री का होना चाहिए। मतलब इधर देखिए ऊपर 2-2 डिग्री का है, मतलब 2-2 पावर का है, नीचे भी 1-1 पावर का है, ठीक है। तो इस केस में देखिए ऊपर 2-2 है, नीचे 1-1 है, कैंसिल होके बचे कितना, 1। ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो ऊपर से नीचे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ऊपर 2 और नीचे 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। और एक एग्जाम्पल आपसे लेते हैं हम यहाँ पे, u इज इक्वल टू x³ प्लस y³
अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको पूछेंगे कितना ऑर्डर का है तो बताइए। तो अगर हम इसमें ऑर्डर पूछ लें तो ऊपर 3 3 का है, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे 2 2 का है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही वाई की जगह 2 की जगह 3 हो जाता तो फिर ये होमोजीनियस होता ही नहीं। सब का सब जो है सिमिलर होना चाहिए। ऊपर अपना अपना अलग से सिमिलर और नीचे अपना अपना अलग से सिमिलर। ऊपर 3 3 है, नीचे 4 4 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे अपना अपना सेम सेम होना चाहिए, ऊपर अपना अपना सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऊपर में 3 नीचे 2, कितना हो जाएगा 3 - 2 = 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। तो ये आपको मोटा मोटी मामला समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे हम अब समझाते हैं। एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बताइए ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका कितना पावर है 3, इसका कितना पावर है 3, और इसमें कितना पावर जा रहा है x का 2 y का 2, कितना हो गया 4। इसमें तो इधर 4 हो गया, मतलब ये जो होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। तो इसमें यूलर्स थ्योरम लगेगा तो नहीं लगेगा। तो अब आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि यूलर्स थ्योरम किस में लगेगा और किस में नहीं। सब का सब होमोजीनियस फंक्शन पे लगेगा और बाकी किसी में नहीं, नॉन होमोजीनियस फंक्शन पे नहीं लगेगा। तो यहाँ तक अगर आपको होमोजीनियस समझ में, आपको अगर बुक में पढ़िएगा ना तो बुक में कैसे लिखता पता है। बुक में आपको लिखेगा, देखिए f(x(y) = x का पावर n phi x/y। अब ले भाई समझो कि क्या लिख दिया को पता ही नहीं। ठीक है, अब बोलेगे n ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है, ऐसे लिखेगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए ऐसे लिखेगा f(x(y) = x² phi x/y। और लिख दे phi इज ए फंक्शन ऑफ x/y, और बोले कि सेकंड ऑर्डर का। बोले पहले इस फॉर्मेट में लाओ क्वेश्चन को और तब पता चलेगा यहाँ x का पावर जितना है उतने ऑर्डर का है। तो हम काहे उतना ओल फोल करने जाएंगे, काहे निकालेंगे, उतना करेंगे तो हमको टाइम बर्बाद नहीं होगा। हम ऐसे नहीं देख लेंगे कितना ऑर्डर का आ रहा है, सो होमोजीनियस है कि नहीं, वो डायरेक्ट सूझ रहा है झक झक। ठीक है, तो सूझ रहा है तो सूझ रहा है, तो किताब में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं उससे हमको। इसमें अगर इस तरह का भी ऑप्शन आ गया तो यहाँ पे x का पावर में जितना रहता है ना उतना ही ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ n था तो n ऑर्डर का है, यहाँ पे 2 है तो 2 ऑर्डर का। इस फॉर्मेट में आ गया तो होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। जैसा भी दे रहेगा आपको पहले से इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, x/y का फंक्शन में लाना पड़ेगा। मतलब इसमें x में x y 3x² y दिया। जैसे यहाँ पे देखिए x³ + y³ x² + y²। अब इसको सबको y से भाग दीजिए पहले, तब हाँ y से भाग दीजिएगा, तब जाके आपका x/y का फॉर्मेट में आएगा। y से भाग देने के बाद जो है आपका इस फॉर्मेट में आएगा, और इस फॉर्मेट में आने के बाद जो है आप जो है ऑर्डर बता पाइएगा। तो हम क्यों उस तरह करने जाएंगे, हमको कोई ज़रूरत नहीं। तो अब आपको मामला समझ में आ गया होगा। आप इतना चीज़ को चाहे तो नोट कर ले, फिर आपको हम यूलर्स थ्योरम समझाते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग यूलर्स थ्योरम को समझेंगे, जो आज हम लोग का मेन टॉपिक है यूलर्स थ्योरम। तो उसको समझेंगे। होमोजीनियस तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। आप हम लोग यूलर्स थ्योरम को समझेंगे। लिखेंगे इफ u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, u = f(x(y) बी अ होमोजीनियस फंक्शन। जिस u है वो होमोजीनियस फंक्शन है, पहले ध्यान दीजिए। ठीक है, बता दें कि यूलर्स थ्योरम लागू होने के लिए होमोजीनियस होना जरूरी है। इसलिए होमोजीनियस फंक्शन किस पे है, x और y पे है, ऑफ डिग्री n। कितना डिग्री का है तो n डिग्री का है। ठीक है, n डिग्री का है, डिग्री नहीं ऑर्डर है। ठीक है, डिग्री नहीं ऑर्डर है, n ऑर्डर का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए। तो अगर यूलर्स थ्योरम क्या कहता है, x del u/del x प्लस y del u/del y = nu। क्या होता है nu। अब बोलेंगे सर ये n क्या है और u क्या है। n तो बता दिए ऑर्डर है, ऑर्डर कैसे निकलता है होमोजीनियस फंक्शन को आपको हम समझा दिए। ठीक है, और u जो है ये फंक्शन खुद है। ठीक है, तो x del u/del x प्लस y del u/del y = nu। ये आपको बताना, यही आपका यूलर्स थ्योरम होता है। तो n कैसे निकालेंगे वो पहले बता दिए, हर एक क्वेश्चन में n। तो अगर यूलर्स थ्योरम में आपका देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपका इस वाला चीज़ का वैल्यू पूछेगा। ठीक है, एक फंक्शन आपको दे देगा मस्त सा, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन, और इस वाला x del u/del x प्लस y del u/del y का वैल्यू पूछ लेगा। बस इसमें और कुछ नहीं है ना। आप अगर बीएससी वगैरह कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बीएससी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो आपका थ्योरम वगैरह प्रूव करने दे देगा और कुछ बोलेगा वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन दिस, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ वेरीफाई करने थोड़ी आ गया, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे पूछेगा, इसका वैल्यू पूछेगा, है ना। तो ये NU के बराबर होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको दें यहाँ पे, u = x³ + y³ + 3x² y। पहले तो देखिए होमोजीनियस है कि नहीं, तो हाँ होमोजीनियस है। तो 3 डिग्री, तीनों 3 डिग्री में है, मतलब होमोजीनियस है। 3 डिग्री मतलब तीनों का पावर 3, तो ऑर्डर कितना हो गया, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो अगर हम इसका वैल्यू पूछ ले x del u/del x, इसके लिए y del u/del y
तो कितना हो जाएगा, एन यू होता है, तो एन कितना 3 है, और यू कितना आएगा इसमें बताइए, ये तो ये खुद ये फंक्शन है, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब 3x² वाई, हो गया आंसर। आपको याद कीजिए, इससे पिछले लेक्चर में आपका इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम बताए थे, तो उसमें क्या है कि हम लोग को सॉल्व करना पड़ा था। पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकाले थे, फिर एक्स के साथ मल्टीप्लाई किए थे, फिर डेल यू बाई डेल वाई निकाले थे, फिर वाई के साथ मल्टीप्लाई किए थे, और फिर दोनों को जोड़े थे, तब जाके हम लोग का आंसर आया था। इसमें क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं, बोले हाँ सर निकाल तो सकते हैं, तो लेकिन मुद्दा है कि होमोजेनियस होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करें, इसका जो थ्योरी है, थ्योरी क्या इतना ही, जो कॉन्सेप्ट है इसको नोट करें स्टूडेंट। इसमें ये जो फंक्शन है u इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, जो यू जो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है, मतलब एक्स और वाई का फंक्शन है, जो हम यहाँ पे बताएं आपको, ये यूलर्स थ्योरम, इसको एक टाइप से और लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, ये जो यू फंक्शन है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर nth डिग्री nth ऑर्डर का है और एक्स और वाई में है, यू फंक्शन है, तो यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए यू को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू एक्स का पावर n एफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू एक्स का पावर n एफ वाई अपॉन एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, तो u के जगह हम इसको नहीं पुट कर सकते, तो हाँ कर सकते थे। इसका एक फॉर्म और क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे भी लिखेंगे, इधर हम मिटा देते हैं, अब इसका काम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इट इम्प्लाइज एक्स डेल यू अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन डेल वाई इक्वल टू एन, और यू क्या है, एक्स का पावर n एफ वाई अपन एक्स, और ये क्या है, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दोनों चीज़ आपसे, इस थ्योरी भी दोनों पूछ सकता है, और जो क्वेश्चन अभी बताएंगे वो भी पूछ सकता है। इसको नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे हम 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, चारों क्वेश्चन में क्या निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे हेड क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन लिख दिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इफ, और ये जो ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला है चारों पर लागू, चारों में यही पूछ रहा है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इफ यू का वैल्यू दिया हुआ, चारों में यू का वैल्यू इसमें ये दिया हुआ, यू का वैल्यू इसमें, सब में अलग अलग यू का वैल्यू है, आपको यही चीज़ निकालना है, ठीक है। और यही चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन में देखेंगे एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ हम लोग को यूलर्स थ्योरम लगाना है। तो यूलर्स थ्योरम लगाना है तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है, क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं, ठीक है। तो होमोजीनियस देखने के लिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, है ना। इसमें क्या देखिए, यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग वाई अपॉन एक्स, ये तो साफ साफ दिख रहा है होमोजीनियस। ऊपर नीचे देखिए डिग्री कट जाएगा, यहाँ पे लॉग वाला में एक एक है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो कोई मतलब नहीं, और इसमें देखिए 3 पावर यहाँ पे 3 है, ये होमोजीनियस है, ये साफ साफ दिख रहा है। इसको अगर हम खोल के भी देखेंगे लॉग वाई माइनस लॉग एक्स में खुल जाएगा, फिर भी चेक करेंगे तो होमोजीनियस ही आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। मतलब इसमें हम लोग का लग जाएगा, क्या लग जाएगा, तो यूलर्स थ्योरम लग जाएगा। तो यूलर्स थ्योरम क्या होता है, देखिए एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू होता है, यही ना होता है, एन यू होता है। और एन हम लोग कितना है, ये 3 डिग्री का है, मतलब 3 पावर का, 3 ऑर्डर का है, तो एन की जगह 3 हो जाएगा, और यू की जगह हम लोग क्या है, यू की जगह ये पूरी वैल्यू है। तो बस आराम से निकल गया एक्स क्यूब लॉग वाई बाई एक्स। और यही क्वेश्चन हम जब पिछला लेक्चर में कर रहे थे तब देखिए कितना पैंतरा करना पड़ रहा था, सब अलग अलग से निकालना पड़ रहा था। इसमें देखिए कितना आसानी से निकल गया, क्या है 3x क्यू लॉग वाई बाई एक्स। तो देखिए पहला ऑप्शन में देखेंगे 2x क्यू लॉग वाई बाई एक्स, नहीं होगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा में क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू एक्स का पावर n साइन वाई बाई एक्स, सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक्स पावर n साइन वाई, ये भी होमोजीनियस आएगा उसी हिसाब से जैसे ऊपर वाला आया। कितना ऑर्डर का है, तो n ऑर्डर का है, ठीक है। इसमें तो हम लोग का क्या आ जाएगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन डेल वाई, एन यू होता है, एन तो कितना है, एन ही है ना। और यू की जगह क्या है, एक्स का पावर n साइन वाई बाई एक्स। आपको ऑप्शन में डायरेक्ट एन यू या 3u यू के टर्म में भी ऑप्शन दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको आप जरूर ध्यान देंगे। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ, n माइनस 1 एक्स का पावर n साइन वाई बाई एक्स, तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। सेकंड देखिए n एक्स का पावर n साइन वाई बाई एक्स, तो ये मैच कर रहा है। थर्ड देखिए n एक्स पावर n माइनस 1 साइन वाई बाई एक्स, डी है नॉन ऑफ दिस, तो आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका मैच कर गया। अब इसको इरेज कर देते हैं, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किताब में ये वाला टॉपिक जो यूलर्स थ्योरम बहुत जो ज़्यादा जो है ना, मतलब गजब टाइप का लिखा हुआ, जो बच्चा को समझ में नहीं आएगा।
सबसे पहले तो वो कॉन्सेप्ट ही लिखा हो एक्स पावर एन फाइव वाई बाई एक्स, ठीक है, उसी में गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको जो हम बहुत ही सिंपल तरीका समझाने की कोशिश की, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये हो गया आपका, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यू इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, है ना, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई। देखिए ये इतना आसानी से नहीं बनेगा, इसमें देखिए अलजेब्रिक टर्म था मेरे पास, इसमें भी देखिए अलजेब्रिक टर्म था, इसमें नहीं है, लॉग के अंदर पूरा है। जब लॉग के अंदर पूरा रहता है, लॉग के अंदर रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रहा, ये सब में रहा, तो आपको निकालना पड़ेगा बाहर। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लॉग है और यहाँ पे यू है, तो लॉग के बाहर कैसे निकलेगा, दोनों की तरफ में ई के पावर में चढ़ा दीजिए। क्या करेंगे, ई के पावर में चढ़ा दीजिए, या तो फिर आप डायरेक्ट इसको लॉग को तोड़ सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ई का पावर यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब इसको ऐसे भी चाहे दोनों तरफ फिर लॉग लेके देखिए, लॉग ई, देखिए ये वाला बात आपको समझ में आता होगा कि लॉग ई बेस ई इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, मतलब दोनों यहाँ पे कुछ भी रहे, ई नहीं, ए रहे, बी रहे, सी रहे, दोनों अगर बराबर रहता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। इसमें अगर आप फिर से यहाँ जाना चाहते हो तो क्या करेंगे, लॉग लेके देखिए क्या आ जाएगा, लॉग ई का पावर यू इज इक्वल टू लॉग, ये बस इसको हम समझाना चाहते हैं कि लॉग से हम इसको तोड़े कैसे हैं, ठीक है, ये आ गया। और देख जब लॉग लेते हैं, छुच्छे लॉग लेते हैं, मतलब बिना बेस का, तो मतलब बेस कितना माना जाता है, ई माना जाता है, ठीक है, तो ई माना जाता है। तो ये प्रॉपर्टी बताएं कि अगर लॉग एक्स का पावर एन रहा तो ये एन इधर आ जाता है, एन लॉग एक्स हो जाता है, एन लॉग एक्स हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पर भी देखिए यू यहाँ पे पावर में, तो क्या हो जाएगा, यू लॉग ई बेस ई इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। तो देखिए ये वाला पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, हाँ सर 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, u इंटू 1 यू हो जाएगा। अब पूरा पूरी फिर ये चीज़ आ गया, देखिए, है ना, बस इसको आप समझा रहे थे हम, तो इसको मिटा देते, इसका तो काम नहीं हमको। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपका e का पावर u कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपका होमोजीनियस इसमें लग जाएगा, मतलब यूलर्स लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये होमोजीनियस है। तो कैसे होमोजीनियस देख रहे, देखिए यहाँ पर भी 2 पावर है, यहाँ पर भी 2 पावर है, नीचे एक एक है, मतलब अगर टोटल अगर निकाले हम कितना ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर 1 होगा, ऊपर में 2 2 नीचे एक एक, कितना बच रहा, 2 - 1 1 बच रहा है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 आ रहा है, बस खत्म यहाँ पे। अब यहाँ देखिए अगर फर्स्ट ऑर्डर का आ रहा है तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या लिखते हैं, u के फंक्शन में लिखते हैं, चाहे मतलब यहाँ पे सिंगल वेरिएबल के फंक्शन में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे u लिखे, v लिखे, z लिखे, सिंगल रहता है, किसी के पावर में नहीं रहता, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट e का पावर u इज इक्वल टू z पुट कर दीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए z पुट कर दिए, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। बाद में ये जेड पुट किए उसको हम लोग हटा देंगे, कोई सीन नहीं, लेकिन अब हमको देखिए अब सिंपल इसी टाइप में दिख रहा है, जो हम लोग को जैसा दिखता है हम लोग का होमोजीनियस फंक्शन, यूलर्स थ्योरम इसमें लगेगा, ठीक है। हम लोग ई का पावर यू को क्या मान लिए, जेड मान लिए। अब इसमें अगर हम यूलर्स थ्योरम लगाएं, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, यहाँ यू रहता था तो यूज करते हैं, और वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, यही होता है हम लोग का। लेकिन एन यहाँ पे कितना है, 1 है, तो एन की जगह 1 लिखेंगे, तो 1 यू को छुच्छे यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यू नहीं होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, क्योंकि जेड के फंक्शन में है ना, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन जेड लिखेंगे, तो एन की जगह 1 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं हम एन जेड लिखेंगे, इसको 1 इंटू जेड लिखेंगे, तो सिर्फ जेड आ जाएगा, है ना, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स है और डेल जेड बाई डेल वाई, दोनों का वैल्यू तो हमको मालूम ही नहीं है, अब दोनों का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, देखिए जेड इज इक्वल टू ई का पावर यू दिया हुआ है, तो ये इसी से निकलेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम निकाल देते हैं साइड में, तो आपका आसानी हो जाएगा। जेड इज इक्वल कितना दिया, ई का पावर यू, हम लोग माने हैं, ठीक है। अब हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, ई का पावर यू का डेरिवेटिव क्या होता है, ई का पावर यू ही होता है, ई का पावर यू होता है। लेकिन अब यहाँ पे मुद्दा यहाँ है ना कि ये हम लोग का यू है, हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम लोग है क्या है फंक्शन में यू है, और कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल फिर से लगेगा, और ये यू का फिर से हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। और अगर हम फिर से अब इसका करेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स हो गया, डेल जेड बाई डेल वाई चाहिए, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, फिर इसी तरह ई का पावर यू और डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा, ठीक है, दोनों का वैल्यू आ गया। अब इन दोनों का वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आसानी से काम हो जाएगा। तो एक्स और डेल जेड बाई डेल एक्स क्या आया है, ई का पावर यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, वाई
डेल जेड बाई डेल वाई क्या आया है, ई का पावर यू डेल यू अपन डेल वाई, ठीक है आ गया। और यहाँ पे सिर्फ जेड है और जेड का वैल्यू हम लोग को क्या दिया हुआ, ई का पावर यू। अब देखिए जेड से छुटकारा मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यू का पावर यू दोनों से कॉमन ले लेंगे तो ई का पावर यू कॉमन आ जाएगा, बचेगा एक्स डेल यू अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन डेल वाई इज इक्वल टू ई का पावर यू, और यहाँ से कट जाएगा ये। अब कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। देखिए एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई डेल यू कट के 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो बस ये 1 हो गया ना, हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये वाला पूरा पार्ट का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग को यही निकालना था, क्वेश्चन में हम लोग को वही था। तो देखिए हम लोग एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जंप करके किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर कितना आया, लॉग वाला का 1 आया, ठीक है, सी ऑप्शन। तो अब इसको अब चाहे तो स्क्रीनशॉट या नोट कर ले, हम साइड हो जाते हैं, फिर आपको अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है यूलर्स थ्योरम में। आपको बस वही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब दिमाग लगाने की जरूरत पड़ता अगर आप ये लेक्चर नहीं करते तो। अब हम कर दिए, इतना सिंपल की दिक्कत ही नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, यू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, है ना। यू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। ऑप्शन दिए, क्वेश्चन तो वही हम लोग एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई निकालना है, ठीक है। देखिए यूलर्स थ्योरम का एक और फॉर्म है, उसको अगले लेक्चर में बताएंगे। ये एक फॉर्म हम लोग का हो गया, एक फॉर्म और है, उसको हम अगले लेक्चर में बढ़िया से बताएंगे, है ना। आज यही फॉर्म देख लेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को इसी फॉर्म से पूछा जाता है ना। तो चलिए कॉस इनवर्स बता दिए कि लॉग में कॉस इनवर्स मतलब इनवर्स वगैरह में नहीं रखना हम लोग को क्वेश्चन को, तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आएगा यूलर का। तो क्या करेंगे, ये कॉस यू हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, ये तो जान ही रहे हैं। अब कॉस यू को जेड पुट कर देंगे, पुट कॉस यू बराबर जेड, क्यों पुट किए, आसानी हो जाए। आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा, एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे चेक कीजिए तो होमोजीनियस है कि नहीं, ऊपर में एक एक नीचे भी एक एक, कट के कितना हो गया, 0, ऑर्डर 0, ठीक है। 1 - 1 इक्वल 0, n 0 हो गया, मैंने ऑर्डर 0 हो गया। अब जब ऑर्डर 0 हो गया भाई तो कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या प्रॉब्लम है, ऑर्डर 0 हुआ तो हम लोग इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए। हम लोग क्या आ जाएगा इसमें, देखिए एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू होता है, तो एन यू नहीं होगा एन जेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एन जेड हो जाएगा, एन जेड हो जाएगा। और एन कितना दिया हुआ भाई, 0, एन कितना दिया 0, और जेड कितना दिया, कुछ हो दिया है तो कोई जगह 0, और इसका आंसर कितना आ गया 0। अब इसको तो सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ा, देख लिए कुछ मतलब दिक्कतें नहीं हुआ। तो ऑप्शन में आपका कितना, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर आ जाता है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे, जैसे आप बीएससी वगैरह में देते, यूनिवर्सिटी का पेपर देते तो वेरीफाई करने देते, फिर इसको वेरीफाई करना पड़ता, वही प्रोसेस है जो लॉग वाला बना है ना, वही प्रोसेस से आपको वेरीफाई करना होता है। तो इसका आंसर हम लोग को आधे रास्ता में मिल गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर और भी क्वेश्चन है उसको हम समझाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग और 2 क्वेश्चन लिए, दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज निकालना है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, किसके लिए, यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, और एक टेन यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए आस्ते आस्ते करके, है ना। तो पहला क्वेश्चन है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, है ना। और इसमें क्या करेंगे, आपको बताएं कि हम लोग क्या करना, साइन u हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, है ना। और साइन u को क्या पुट कर देंगे, z पुट कर देंगे, बस खत्म। तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। देखिए होमोजीनियस है, 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, कट कुट के कितना बचेगा 1 डिग्री, तो एन कितना आएगा 1 आएगा, एक ऑर्डर का, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लगेगा, यूलर्स थ्योरम लगेगा, तो लगाइए। तो हो जाएगा एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स वाई डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन यू होता है, एन कितना है 1 है, और यू कितना है जेड है, तो 1 जेड हो जाएगा, मतलब सिर्फ छुछे जेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई की जरूरत है ना, तो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन यू बराबर कितना दिया है, जेड दिया, इसी से निकालेंगे। तो डेल जेड बाय डेल एक्स निकालेंगे, अगर हम डेल जेड बाय डेल एक्स निकालेंगे तो साइन यू कितना हो जाएगा कॉस यू, और चूंकि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यू को फिर से करना पड़ेगा, तो डेल यू अपन
डेल एक्स हो जाएगा, और डेल जेड बाय डेल वाई निकालेंगे तो साइन यू कितना हो जाएगा, कॉस यू हो जाएगा। हाँ ठीक है, और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल यू अपन डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये सारा वैल्यू को पुट कर देंगे जो आया है इन दोनों का वैल्यू को। तो एक्स और डेल जेड बाय डेल एक्स क्या आया है, कॉस यू और डेल यू बाय डेल एक्स, प्लस वाई और डेल जेड बाय डेल वाई कितना आया है, कॉस, ये डेल वाई बाय डेल वाई कैसे हो गया, डेल यू अपन डेल वाई होगा ना, हाँ डेल यू अपन डेल वाई हो जाएगा। तो वाई कॉस यू डेल यू अपन डेल वाई जो जेड, जेड का वैल्यू कितना है, साइन वाई है, साइन यू है रे भाई, यू है। ठीक है, अभी क्या आया है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है। ठीक है, अभी मुद्दा हम लोग को क्या निकालना है, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, वाई डेल यू बाय डेल वाई। इधर अगर पूरे को कॉस से डिवाइड दे देंगे तो कॉस कॉस हट जाएगा, बाकी मेरा मामला बच जाएगा। क्या करेंगे, पूरे को कॉस से डिवाइड दे दीजिए, इस साइड भी दे सकते हैं, दोनों तरफ कोई इशू नहीं है। तो एक्स इधर कॉस कॉस से डिवाइड देंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो एक्स डेल यू बाय डेल एक्स हो जाएगा। यहाँ भी कॉस कॉस कट जाएगा तो वाई डेल यू बाय डेल वाई हो जाएगा, और यहाँ साइन बाय कॉस हो जाएगा, टेन यू हो जाएगा। कॉस यू से डिवाइड देते, ये वाला आंसर कितना हो गया, टेन यू का। ऑप्शन देखिए अपना, तो ऑप्शंस आपका सेक यू, कॉस यू, टेन यू, कॉट यू, कौन सा आया, टेन यू आया है ना। यू में दिया है, यू की जगह डायरेक्ट ये वाला पुट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम छठा क्वेश्चन बताते हैं। हम मिटा रहे हैं, यहाँ पे साइड हो जा रहे हैं, नोट कर लीजिए कैसे बनाएंगे, बता दिए। इसमें एक्स्ट्रा स्टेप क्या लगा आपका, बस डिवाइड देने वाला है ना। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी समझा देते हैं आपको हम। जो छठा क्वेश्चन है क्या दिया हुआ, टेन यू इज इक्वल टू, इसमें तो एक स्टेप कर दिया आपको, देखिए इनवर्स में नहीं दिया हुआ। टेन यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई। तो क्या करेंगे, एक स्टेप तो करिए दिया है, तो टेन यू को क्या पुट कर देंगे, जेड, टेन यू को क्या पुट कर देंगे, जेड। तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स प्लस वाई। 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री होमोजीनियस है, तो उधर 2 माइनस से कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, यूलर्स थ्योरम लगेगा। तो यूलर्स थ्योरम क्या होता है, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, चूँकि यहाँ यू नहीं है तो डेल यू बाई डेल एक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जेड है, जेड डेल जेड बाई डेल एक्स है। वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल एन यू होता है, एन कितना 1 है और यू कितना है, जेड है। ठीक है, खत्म। तो अभी डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई नहीं है हमारे पास, तो निकालना पड़ेगा, तो निकालिए। यहाँ अगर हम निकालेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स, तो टेन यू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर यू, सेक स्क्वायर यू, और एक्स का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यू है तो हमको यू को एक बार फिर से करना पड़ेगा, मतलब डेल यू अपन डेल एक्स हो जाएगा, और डेल जेड अपन डेल वाई निकालेंगे तो फिर से टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई यू, और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यू को, तो फिर से यू को एक बार करना पड़ेगा। हो गया खत्म। अब दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स है, तो एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स का वैल्यू कितना है, सेक स्क्वायर यू डेल यू बाय डेल एक्स ना, हाँ डेल यू बाय डेल एक्स। वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, वाई तो वाई है, और डेल जेड बाय डेल वाई कितना दिया हुआ है, सेक स्क्वायर यू डेल यू अपन डेल वाई इज इक्वल टू जेड, जेड का वैल्यू कितना है, क्या पुट किया था, टेन यू, बस पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे। अगर सेक स्क्वायर से भाग दे देंगे तो बड़ी दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेक स्क्वायर से पहले भाग दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको इधर से हटाना सेक स्क्वायर को, पूछा तो इतने वाला पार्ट है ना, जो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स और वाई डेल यू बाई डेल वाई। भाग दीजिए पहले, बाद में सोचा जाएगा क्या करना। ठीक है, तो ये आपका बच जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू टेन यू अपन सेक स्क्वायर यू। अब इसमें हम क्या करेंगे बताइए, अगर हम सेक स्क्वायर को अगर इस तरह से लिखें, सेक स्क्वायर यू माइनस टेन स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1, ये तो होता ही जानते ही हैं। तो सेक स्क्वायर यू को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर यू लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे चाहे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर यू नहीं लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस
tan स्क्वायर यू, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। यहाँ tan u को हम लोग लिख सकते हैं sin u बाई cos u, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। तो बस हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे tan u को लिखेंगे sin u अपॉन cos u, और यहाँ पर भी 1 प्लस tan स्क्वायर यू 1 प्लस sin स्क्वायर यू अपॉन cos स्क्वायर यू लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिखेंगे sin u अपॉन cos u अपन देखिए इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर u प्लस sin स्क्वायर u हो जाएगा। cos स्क्वायर u cos स्क्वायर u प्लस sin स्क्वायर u अपॉन cos स्क्वायर u हो जाएगा। बोले हाँ सर हो जाएगा। अब इधर हम आगे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो sin u अपॉन cos u, और ये cos स्क्वायर u प्लस sin स्क्वायर u 1 होता है, और 1 अपॉन cos स्क्वायर u, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और ये ऊपर चल जाएगा sin u अपॉन cos u, और इधर हो जाएगा cos स्क्वायर u अपॉन 1, ठीक है हो गया। अब देखिए cos u से cos स्क्वायर u वाला एक टर्म कट जाएगा, तो sin u cos u बचेगा, sin u cos u, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 11th 12th में, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल sin 2 थीटा, ये चीज़ पढ़े होंगे, ठीक है। 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल sin 2 थीटा, तो यहाँ पर भी यही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा नहीं है, sin u cos u सिर्फ 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आसानी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड किए 2 से मल्टीप्लाई किए sin u cos u, तो अब देखिए 2 sin u cos u हो गया, और 2 sin u cos u कितना होता है sin 2u हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं अब यहाँ पे, तो 1/2 sin 2u, तो ये आपका आंसर आ गया किसका, तो ये वाला चीज़ का x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल, वही चीज़ हम लोग को पूछा था। तो ऑप्शन मैच कीजिए, कौन सा मैच कर रहा है, पहले ही ऑप्शन मैच कर रहा है 1/2 sin 2u, देखिए सेकंड में cos वाला है, थर्ड में sec है, और फोर्थ में tan है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया पहला, ठीक है। तो स्टूडेंट इस टाइप से हम लोग जो फर्स्ट टाइप का जो फर्स्ट फॉर्म है यूलर थ्योरम का, यही वाला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बता दिए। बाकी बहुत सारा क्वेश्चन आप नोट्स में देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो उसको प्रैक्टिस करते रहें। तो प्रैक्टिस करने से ही आपका जो उपाय है, और जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करने की कोशिश किए, और इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता है ना। बुक में देखिएगा बहुत ओल झोल करके लिखा है, तो उसको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार लेक्चर देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो स्टूडेंट इसका अगला लेक्चर में इसका अगला वाला टाइप को करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।